हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले केस में हमने मिरर के फॉर्मूले को स्टडी किया था, मिरर फार्मूला, और उसी का एक और फार्मूला होता था मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों के लिए हमने स्टडी किया है। आज उन्हीं पर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमसे न्यूमेरिकल बनते हैं या नहीं बनते। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी कि उसकी हाइट कितनी है बच्चों? देखो 4 सेंटीमीटर है ना। प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी पर रखा है? 15 सेंटीमीटर की। और उसकी जो फोकल लेंथ है ना बच्चों, वो 10 सेंटीमीटर है। यानी कि उस मिरर की हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है। एक तो फोकल लेंथ दे रखी है और उससे कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है? 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। और उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, यानी कि साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, यानी कि उस मिरर से कितनी दूरी पर एक स्क्रीन प्लेस की जाए टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, बहुत अच्छे से क्लियर इमेज हमको मिल सके। तो आपको कैलकुलेट करना है कि v पता करना है, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। और दूसरा लास्ट में क्या दे रखा है? हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि h डैश पता करना है। ये रहा कॉन्केव मिरर। देखो ये मैंने यहाँ बना रखा है कॉन्केव मिरर, है ना। P से सारे मेजरमेंट होंगे। P से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है? 15। तो देख लीजिए, अगर ये यहाँ तक 10 है और यहाँ तक 20 है तो बीचों बीच मैंने 15 सेंटीमीटर पे उसको रख दिया है, ठीक है। दूसरा उसको क्या दे रखा है कि फोकल लेंथ कितनी है? 10 है। तो फोकल लेंथ 10 है तो 10 का डबल 20 होगा, यानी कि ये पॉइंट कितना है? 20, जिसको हम C बोलते हैं। तो इनके बीच में ये पॉइंट आया है, क्योंकि 10 यहां तक हो गया तो यहां तक कितना हो जाएगा? 15। अब आपको ये दो चीजें पता करना है, v एंड हाइट h। तो क्या करना है? हमको पता है फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें 1/f है लेकिन -10 बच्चों, क्योंकि p से जब आप इधर आओगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन लिया जाएगा। इक्वल टू 1/u, u भी कैसा लिया जाएगा? माइनस, क्योंकि p से आप इधर आ रहे हो, इस तरफ आ रहे हो, तो इसलिए 15 भी कैसा आएगा? माइनस 1/v। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर ये इधर आता है तो ये -1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा और इधर बचेगा 1/v, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद यानी कि अब ये बचेगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। इसको सॉल्व कर लो बच्चों एलसीएम लेकर। तो एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 150 और 10 माइनस 15, है ना। कितना बचा? माइनस का 5/150। तो ये कितना बचेगा आपके पास? 5 3 जा 30, ऐसा कर लीजिए। तो 1/30, यानी कि 1/v की जो वैल्यू आई 1/30 आया माइनस में। माइनस साइन क्या शो करता है? अगर मैं इसको पलट दूं तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारा एक आंसर आ चुका है बच्चों। ये लीजिए -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये शो करता है कि इसकी इमेज भी इधर ही बन रही होगी और पोल से इधर वाला मेजरमेंट माइनस में आएगा, इसलिए आपका आंसर भी माइनस में आ चुका है। एक आ गया आपके पास। दूसरा उसने क्या पूछा है? हाइट भी तो पूछा है ना। अब हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाला, तो क्या होता है? m इज इक्वल टू h डैश बाय h, और एक और क्या होता है? माइनस का v/u, यही होता है ना। तो अब ये तो दिया नहीं है, यानी कि मैग्निफिकेशन तो आपको पता नहीं है और क्वेश्चन में है भी नहीं, तो ये चीजें तो हैं, तो इनको इक्वल कर लीजिए। ये लीजिए तो -v/u। अब आपके पास क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, कितना है? ये रहा 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें से हाइट कौन हुआ? ऑब्जेक्ट की ये हुई। h डैश इमेज की हाइट होती है, ये फाइंड करना। तो h डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई h डैश इक्वल टू h मल्टीप्लाइड माइनस v/u। अब आपके पास इन सारी वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करके हम देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो h की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है, लिख दिया हमने। माइनस
ऑलरेडी है, और v कितना है आपके पास, यानी कि v क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस कितना है, -30, और डिवाइड में आता है u, और u आपको कितना गिवन है 15, तो वो भी माइनस में आएगा। तो इसको देखना माइनस माइनस प्लस, 15 2 जा 30 तो 4, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2, और नीचे माइनस जो है आगे आ जाएगा, तो h डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी -8 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो नीचे की तरफ बन रही है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा इमेज नीचे नेगेटिव ली जाती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। उसके पास एक कैंडल है, उसका फ्लेम है, वो उसको प्रोजेक्ट करना चाहता है, यानी कि प्रोजेक्ट मतलब किसी स्क्रीन पर ही करेंगे हम, जैसे प्रोजेक्टर को किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कराते हैं, सिमिलरली वो भी उसकी फ्लेम को किसी स्क्रीन पर फोकस कराना चाहता है ना। और कितनी डिस्टेंस पे कराना चाहता है, इतनी, यानी कि उस स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है 48 सेंटीमीटर, और उसी पर इमेज बनेगी, यानी कि इमेज की डिस्टेंस आपको अल्टीमेटली दे दी है। तो गिवन में क्या है, v आपको दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। इन फ्रंट ऑफ अ मिरर का नाम नहीं दिया है ना। बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, उस फ्लेम को, है ना, ध्यान दीजिएगा, बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, उस फ्लेम को, यानी कि फ्लेम ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा है पोल से, 12 सेंटीमीटर, यानी कि u दिया हुआ है बच्चों आपको 12 सेंटीमीटर। देन सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर, कि भाई उसको कौन सा मिरर यूज करना है ना। तो मैं सीधी सी बात बता दूं, किसी इमेज को अगर आपको किसी स्क्रीन पर लाना है, प्रोजेक्ट कराना है, तो कौन सा मिरर चाहिए, कॉनकेव मिरर, है ना। या यहाँ पर कौन सा चाहिए हमको, कॉनकेव मिरर। तो आपका पहला आंसर तो यही हो गया भाई साहब, यानी कि आपको क्या चाहिए, ए वाला आंसर जो रहेगा उसमें आपको क्या लिखना है, कॉनकेव मिरर। चलो ये बात खत्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमें रियल इमेज देगा, और कॉन्वेक्स हमेशा हमको क्या देता है, वर्चुअल, और वर्चुअल को मैं स्क्रीन पर ला नहीं सकता, तो मुझे तो स्क्रीन पे लाना है, क्योंकि वो क्या है, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट ही कराना चाहता है। भाई प्रोजेक्ट कराना है तो हमको तो स्क्रीन पे लाना पड़ेगा, और स्क्रीन पे रियल इमेज ही आती है, और रियल इमेज कौन देता है, कॉनकेव मिरर। तो आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, यानी कि आपको बी वाला पता करना है, एम पता करना है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन में आपको हाइट चाहिए, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इसमें से कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंसेस दे रखी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस वाला। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या रहता है, -v/u ना, कॉनकेव वाले केस में, तो कॉनकेव माइनस आता है, याद कर लिया आपने, ठीक है। तो -v कितना है बच्चों, -v, देखो ये भी माइनस आएगा, क्योंकि कॉनकेव वाले केस में सारे मेजरमेंट पोल से इधर करे जाएंगे, इसलिए माइनस माइनस, तो -48, और डिवाइड में -12, और ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से 4 टाइम, यानी कि m बिकम्स माइनस माइनस, देखो ये माइनस ये माइनस कैंसिल, तो माइनस आ जाएगा, ये लीजिए। तो माइनस साइन किस में आता है बच्चों, ये आता है कॉनकेव वाले केस में, देखो कॉनकेव वाले मिरर में माइनस साइन आता है। और एक और चीज पहचान कि रियल इमेज में हमेशा माइनस मैग्निफिकेशन आएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन खत्म। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो भी लाइट का ही एक फिनोमिना है, उसके बारे में हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हमने मैग्निफिकेशन तक मिरर के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम इन पर न्यूमेरिकल्स जो भी बनते हैं उन्हें स्टडी करेंगे, जो एनसीईआरटी के भी होंगे, और कुछ मैं आपको दूसरे बुक्स से भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब अगले जो टॉपिक आने वाले हैं, यानी कि जो अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, उसमें हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।